शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः। आइए आज की इसका आरंभ कर लें। 20वां खंड द्वितीय प्रपाठक का आरंभ करना है। आप उच्चारण करेंगे तो कर लें, अन्यथा फिर आगे बढ़ मैं आरंभ कर लूं जैसा आपका विचार। मैं कर दूं? जी जी कर लें। अग्निर्हिंकारो वायु प्रस्ताव आदित्य उद्गीतो नक्षाणि प्रतिहारश्चंद्रमा निधनम एतद्राजनम देवतासु प्रोतम स एवमेतद्राजनम देवतासु प्रोतम वेदहितासां वेददेवतानां सालोकर्ता शास्त्रिता सायुज्यं गच्छति सर्वमायुरेति जोगजीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या ब्राह्मणान् निन्देत् तद्व्रतम्। जी इस द्वितीय प्रपाठक के 20वें खंड में वही पूर्व प्रकरण जो चल रहा था हमारा पंचविध साम का साम के द्वारा समस्त ब्रह्मांड में जो स्तवन वंदन हो रहा है उसके विषय में ही यह प्रकरण निरंतरता लिए हुए है। संसार की प्रत्येक वस्तु संगीतमय है, वह परमात्मा का वंदन कर रही है, उसका संकीर्तन कर रही है। इस रूप में यह द्वितीय प्रपाठक का 20वां खंड विद्यमान है, तो इसे उसके साथ में ही देखेंगे। कहा अग्नि हिंकार है, वायु प्रस्ताव है, आदित्य उद्गीत है, नक्षत्र प्रतिहार है, चंद्रमा निधन है। ये जो भी प्रकाशमान जो देवता हैं, जो प्रकाश प्रदान करते हैं, और जो मुख्य देवता हैं, उन सब की यहाँ पर गणना है। तो जो मुख्य देवता हैं उनमें अग्नि, वायु, आदित्य, नक्षत्र और चंद्रमा का ग्रहण किया गया है। तो मानो अग्नि आरंभ कर रही, अर्थात जो आहुति पृथ्वी लोक से आरंभ की गई,
वायु ने उसको संपूर्ण अंतरिक्ष में व्याप्त किया। वायु प्रस्ताव हो गई। आदित्य ने उस आहुति को स्वीकार करके उद्गीत किया। नक्षत्र ने जैसे समेटा वैसे प्रतिहार नक्षत्र का संकीर्तन प्रतिहार कहलाया। इसी प्रकार चंद्रमा निधन हुआ। तो ये जो राजन नामक साम है, साम गायन की विधि है, वह सभी देवताओं में ओतप्रोत है। निधनम एतत् राजनम देवतासु प्रोतम। राजन नामक साम जो है वो समस्त देवताओं में ओतप्रोत है, जिनमें मुख्य देवताओं को की जो स्थिति है उसके माध्यम से उस साम गान की गायन का दर्शन साधक करता है। जो इस प्रकार करता है सह यह एवं एतत् राजनम देवतासु प्रोतम वेद। जो इस प्रकार राजन साम को देवताओं में ओतप्रोत जानता है, इस प्रकार दर्शन करता है, वह एतासां देवतानां सलोकतां सार्ष्टितां सायुज्यं गच्छति। वह इन देवताओं की एतासां स्त्रीलिंग देवता शब्द है इसलिए एतासां लगाया। इन देवताओं की सलोकता को अर्थात इन देवताओं की का जो यश है, कीर्ति है, उनको प्राप्त कर लेता है। जिस लोक में ये विराजे हुए हैं उस लोक के ज्ञान से युक्त हो जाता है। ऐसा सलोकता शब्द से का व्याख्यान के अंतर्गत हम समझेंगे कि सलोकता उस लोक के सामीप्य को अर्थात उस लोक के रहस्य को, ज्ञान को वह जान जाता है। यदि वह ब्रह्मांड में इनके द्वारा किया जा रहा जो स्तुति है, संकीर्तन है, उसका भली भांति दर्शन कर लेता है, वह इन लोकों की अर्थात पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक इत्यादि को प्राप्त कर लेता है और स्वर्गम गच्छति अर्थात सुख को प्राप्त कर लेता है। साष्टिताम सायुज्यम गच्छति। इन लोकों की जो साष्टि माने इन लोकों की हित अर्थ, इन लोकों की प्रयोजन में जो इष्टि की जाती है उस इष्टि को भी प्राप्त करता है और साष्टि अर्थात वह समृद्धि को प्राप्त कर लेता है, सायुज्य को प्राप्त कर लेता है अर्थात उस श्लोक का दर्शन कर लेता है। सर्वम आयुः एति जो जीवति महान प्रजया पशुभी भवति महान कीर्त्या। क्या कहा कि वह जो इस प्रकार कर लेता है वह संपूर्ण आयु को जीता है, पूर्ण आयु जीने के साथ साथ महान प्रजा पशु वाला होता है, प्रजा को भी प्राप्त करता है, अपनी संतति को भी प्राप्त करता है और शिष्य समुदाय को भी प्राप्त करता है ना। प्रजा का संबंध दर्शाते हुए महर्षि पाणिनि विद्या योनि संबंधेभ्यो वोई इस सूत्र में वहां पर संबंध दो प्रकार से दर्शाते हैं, एक विद्या संबंध है और एक योनि संबंध है।
तो इस प्रकार प्रजा किस प्रकार की हुई? 2 प्रकार से हुई। जो भी शिष्यत्व है वो भी प्रजा के अंतर्गत आता है, और जो रक्तज संबंध है वो भी प्रजा के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार प्रजया पशु भी, प्रजा पशु से युक्त होता है। पशुमान भवति अर्थात समृद्धिमान भवति, यशस्वी जीवन व्यतीत करता है, पूर्ण यशस्वी हो जाता है। परंतु कहा इसके साथ साथ जब यह व्रत लेगा तभी वह पूर्ण यशस्वी हो सकता है। कहा ब्राह्मणा न निंदेत तद व्रतम। जो ब्रह्म में विचरण करने वाले देवता गण हैं, साधु गण हैं, सन्यासी हैं, उनकी निंदा न करे। ठीक है। अब यहाँ पर ब्राह्मण शब्द से जाति विशेष ब्राह्मण ग्रहण नहीं करना, अपितु तो क्या ग्रहण करना है कि ब्राह्मणी चरतीति विचरतीति स ब्राह्मण। जो ब्रह्म में विचरण करे वह ब्राह्मण है। कर्म में आप मद्य मांस का सेवन करें और जाति से कहें मैं ब्राह्मण हूं तो बात नहीं बनेगी। आपके व्यवहार में भी वैसा ही व्यवहार होवे तो उस के लिए कहा कि ऐसा जो तपस्वी होवे, जिसकी मनु महाराज परिभाषा जब करते हैं तो क्या कहते हैं? अध्ययनम अध्यापनम, पढ़ना और पढ़ाना, यजनम याजनम तथा यज्ञ करना और यज्ञ कराना, प्रतिदिन स्वयं भी यज्ञ करे और यज्ञ कराए। दानम प्रतिग्रहश्चैव, दान करना और दान लेना, प्रतिग्रह ग्रहण करना। ब्राह्मणानाम अकल्पयत, ये ब्राह्मणों के गुण कहे गए हैं। तो इन गुणों से युक्त होवे ऐसा जो ब्राह्मण होवे उसकी निंदा कदापि न करे। एतत् व्रतम, यह व्रत ले लेवे जो इस परम पुण्य कार्य में लगा हुआ हो, अध्ययन अध्यापन के कार्य में लगा है, जो यजन याजन के कार्य में लगा है, देने लेने के कार्य में लगा है, जिसका जीवन अत्यंत शुद्ध पवित्र, समस्त देवताओं को समस्त ब्रह्मांड में समाया हुआ दिखता है, ऐसा जो उच्च कोटि का विद्वान ब्राह्मण है, साधक है, उसकी कदापि निंदा न करे। ऐसा करके वह अपने जीवन को अन्य अधोगति की ओर, लोक जो अधोलोक हैं उनकी ओर प्रस्थान कर लेता है। अतः इस प्रकार का व्यवहार न करे, ऐसा इस 20वें खंड के माध्यम से कहा गया। तो यह 20वां खंड पूर्ण हुआ। यहाँ कोई आपका विचार है तो रख लेवे, अन्यथा फिर आगे बढ़ते हैं। अन्यथा आगे उच्चारण कर ले। जी, ब्राह्मण का मतलब यही है जो मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी हो, क्योंकि मन में भी अगर कोई सोच ले किसी के प्रति अगर दुराभाव हो तो वो भी एक तरह का वो अब्राह्मणत्व ही होगा। तो मन से भी हो, कर्म से भी और वचन से भी हो। हाँ जी, ये ऐसा है ना? नहीं तो वो ब्रह्म विद्या में जो आचरण करता हो, ब्रह्म आचरण कर, वो ऐसे ब्राह्मण को ही निंदा न करें, कदापि न करें। कदापि शब्द है, कदापि न करें, ये व्रत ले।
21वां पाठ 21वां खंड पढ़े जी। इसके लिए एक श्लोक हाँ आता है शास्त्र में, हाँ मनस्येकम वचस्येकम जी कर्मण्येकम महात्मनाम। महात्मा मन जी से भी एक होवे वाणी, जो मन से माने चिंतन करे वो उसके व्यवहार में हो, वाणी में वो दर्शाए, और वही हम्म वाणी में जो दर्शाए वही कर्म में होवे। तो हम्म मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मना, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। जी ये श्लोक है। तो आपने जो कहा मनसा वाचा कर्मणा, ये जी महात्माओं अर्थात जो साधक हैं उनकी ये लक्षण। जी आगे बढ़ते हैं। हाँ त्रैविद्याहिंकारस्त्रय इमे लोकाः स प्रस्तावो अग्निर्वायुरादित्य स उद्गीथो नक्षत्राणि वयांसि मरीचय स प्रतिहारः सर्पा गन्धर्वाः पितरस्तन्निधनम् एतत्सां सर्वस्मिन् प्रोतं स य एवमेतात्सां सर्वस्मिन् प्रोतं वेद सर्वं ह भवत्। ये जी 21वां यहीं तक है, अंदर नहीं, तीसरा भी दिया जी यहाँ एक 3 4 अभी तो है, आगे भी है 4 तक। तदेश 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 श्लोकः यान् पंक्तधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो न ज्यायः परमन्यदस्ति यतः यस्तद्वेद स वेद सर्वं सर्वादिशो बलिमस्मै हरन्ति सर्वमस्मिनित्युपासीत् तद्व्रतम् तद्व्रतम्। अब पहले जो अभी तक का जितना कहे आए थे उसमें 10 व्रत कहे थे, जो 11वें से लेकर के 20वें खंड तक कहे गए हैं उनमें 10 व्रत कहे आए हैं। अब इसके आगे प्रकरण यद्यपि लगभग इससे कुछ आगे के इस द्वितीय प्रपाठक के 21वें खंड में भी कुछ मिलता जुलता है, परंतु व्रतों की जो चर्चा हुई है वो 10 व्रत कहे गए हैं ना, जिसमें कहा था कि उदार मन वाला होवे, जो ये साम गान के प्रकार बताए थे, गायत्र साम, रथंतर साम, वाम देव्य साम इत्यादि, जो साम जो गायन की विधाएं हैं उनको बताते बताते ये 10 प्रकार के व्रत कहे गए थे, जिसमें कहा कि भाई कैसे वो यज्ञ स्थान में न थूके न जल पिए, इसका व्रत ले लेवे, प्राकृतिक वस्तुओं में लिप्त न होवे, इसका भी व्रत ले लेवे, है ना, तपते हुए सूर्य की निंदा न करे, इसका व्रत लेवे। और आगे क्या कहा था कि वो बरसते हुए मेघ की निंदा न करे, ऐसा व्रत ले लेवे, ऋतुओं की निंदा न करे, लोक की निंदा न करे, पशुओं की निंदा न करे, मांस न खावे, विद्वानों की निंदा न करे, ब्राह्मणों की निंदा न करे। इस प्रकार ये 10 व्रत पीछे की चर्चा में कह आए। अब इन 10 व्रतों के उपरांत ये देखिए इस पृष्ठ में था ना जहां सारे साम थे, 359, गायत्र साम, रथंतर साम, वामदेव्य साम, बृहत साम, वैरूप साम, वैराज साम, शक्परी साम, रेवती साम, यज्ञ साम और राजन साम। ये भी हमने जो अंतिम पढ़ा वो राजन साम पढ़ा। तो 10 साम गान से 10 व्रतों के विषय को जोड़ा गया है। 10 प्रकार की जो साम की विधाएं हैं साम गायन की, उन 10 विधाओं में
जो मनुष्य का व्यवहार है वो कैसा होवे, वो उसके साथ सायुज्यता दिखाते हुए उसमें 10 प्रकार के व्रतों की चर्चा की गई थी। अब ये जो 21वां खंड है इसमें कहा ऋक यजुः साम त्रयी विद्या। अब यहाँ पर विद्या का ग्रहण है, वेद का ग्रहण नहीं है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि विद्या जब हम बोलते हैं तो ऋक यजुः साम कह देते हैं। यद्यपि वेद शब्द जब प्रयोग है तो 4 वेद हैं, ठीक है। तो वेद 4, विद्याएं 3, ठीक है। जहां त्रयी विद्या जो ऋग यजुः साम अथर्व में वर्णित है, वह त्रयी विद्या हिंकार है, पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक जो है, त्रयः इमे लोकाः, 3 ये लोक हैं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक मुख्य लोक है। यद्यपि लोक तो और भी है ना, 7 ऊपर 7 नीचे, परंतु यहाँ पर अभी जो त्रिक के माध्यम से जो चर्चा है, मुख्यता की जो चर्चा की जा रही है इस प्रकरण में, वो मुख्य हमारी है 3 के त्रिक। इन 3 के त्रिकों में कहा कि जैसे त्रयी विद्या का जो त्रिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो सृष्टि में हिंकार के समान है। उसका जो विद्या है उससे जो ये दृश्यमान जगत है उसमें जो 3 लोक हैं, ये तीनों लोक ये प्रस्ताव है। इमे लोकाः सह प्रस्ताव, 3 जो ये लोक हैं वो प्रस्ताव हो गए। और कहा अग्नि वायुरादित्य सह उद्गीतः, इनके जो प्रमुख देवता हैं वो ही उद्गीत हैं। पृथ्वी में विराजमान अग्निदेव, मैं बारंबार कहती हूं कि पृथ्वी का देवता अग्नि देवता है, सब देवों में मुख्य है ना। अन्यान्य देवता हैं परंतु जो मुख्यत्व को ग्रहण किए हुए है वो मुख्य देवता पृथ्वी का कौन है? अग्निदेव। अग्निर्वै देवानां मुखम, ईशत्व ब्राह्मण में कहा कि अग्नि क्या है? देवताओं का मुख है, सभी देवताओं का। जो आहुति अग्निदेव को समर्पित कर दी उस अर्थात वो सभी देवताओं को दे दी। वायु देवता अंतरिक्ष का देवता है, आदित्य द्युलोक का देवता है। तो यह जो त्रिक है सह उद्गीतः, वह उद्गीत है। नक्षत्राणि वयांसि मरीचयः सह प्रतिहारः, नक्षत्र वय और मरीचि ये प्रतिहार है। नक्षत्र, पक्षी और किरणें, यह प्रकरण इसमें अभी इसको 2 चीज को देख लें। आगे कहा सर्प गंधर्व और पितर तन्निधनम, सर्प है, गंधर्व है और पितर है, ये निधन है। एतत् साम सर्वस्मिन् ओतप्रोतम, इस प्रकार जो साम है उसको सब में ओतप्रोत जाने, ठीक है। यहाँ पर मुझे 2 ये चाहे आप नोट भी कर लें, आपको पुनः यानी ये थोड़ा सा ध्यातव्य कहें या विचारणीय विषय है, मुझे ये स्पष्ट नहीं हो सकी अभी। नक्षत्र मुझे स्पष्ट नहीं हुआ इसमें, और सर्प शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त है ये भी मुझे अभी स्पष्ट नहीं है। तो इसको हम या तो
अध्ययन के अंतर्गत यदि कुछ ऐसा स्पष्ट होता है तो मैं चर्चा कर लूंगी, अन्यथा आपकी यदि विशेष इसमें कुछ गतिमति हो तो आप बता सकते हैं। जैसे हमने कहा कि ये प्रतिहार हैं, तो मरीचि सूर्य की जो किरणें हो गई वो मरीचि हैं, उनका स्थान द्युलोक में है। तो उद्गीत के पश्चात जो प्रतिहार है वो मरीचि किरणें हो गई। पक्षी अंतरिक्ष लोक में वास करते हैं, अतः वयांसी जो पक्षी हैं वो अंतरिक्ष के अंतरिक्ष में विचरण करने वाले मुख्य हो गई। इस प्रकार ये प्रतिहार से लक्षित हुए। और नक्षत्र किस प्रकार पृथ्वी से युक्त होते हैं, क्या यह मांस इत्यादि के निर्माण में सहयोगी हैं, इस कारण से नक्षत्र को पृथ्वी के साथ जोड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर अस्पष्टता थी, तो उसे देख सकते हैं। और एक जो है सर्प गंधर्व पितर, पितर पितृयान गति, तो ये जो पितर लोक माने जाते हैं, देवलोक पितृलोक ना, तो कह सकते हैं द्युलोक है। सर्प और गंधर्व, जो सर्प हैं ये क्या यहाँ पर किस चीज को लक्षित किया जा रहा है इसमें, क्योंकि सर्प से सर्प जो रेंगने वाले जीव जंतु हैं उनका संभवतः मेरे दृष्टि में उनका कथन न होवे यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा दृश्य विचारणीय विषय है। ये दोनों ही बिंदु मैं अभी यहाँ पर छोड़ रही हूँ, आपकी जानकारी हो तो आप बता सकते हैं, अन्यथा इसकी फिर हम इसको कुछ मेरा यदि इसमें ज्ञान होगा तो मैं आपको सूचित करूंगी। हमें लग रहा है कि जो पृथ्वी, द्यू और पृथ्वी, आकाश और द्यू, तीन लोग हैं ना जी। तो पृथ्वी के लिए वय हो गए, और आकाश के लिए मरीचि, और नक्षत्राणी जो द्युलोक के ऐसा प्रतिनिधित्व करते हो, ऐसा जान पड़ता है। जैसे नक्षत्राणी वय मरीचि, मरीचि जो है ना वो क्योंकि आकाश में आती है, आकाश के द्वारा आती है, इसलिए मरीच जो है ना उनको डिनोट कर रही हैं, आकाश को। और पृथ्वी लोक पे रहती हैं ये, पशु पक्षी निवास करते हैं, अतः ये पृथ्वी लोक को डिनोट करते हो। और नक्षत्राण ये द्युलोक में नक्षत्र रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मेरा सोचना। पढ़ा नहीं हूं मैं कहीं, लेकिन जब आपने स्पष्ट किया है ना थोड़ा सा तो ध्यान आया है। जी जी। ऐसे ही सर्प, गंधर्व और पितर, तो ऐसा लगता है कि सर्प जो है पृथ्वी लोक को, और गंधर्व ये आकाश को, और पितर द्युलोक, ऐसा डिनोट करते हो जो मतलब निधन का स्वरूप, ऐसा जान पड़ता है। लेकिन ये गहन अध्ययन का विषय है, अभी तुरंत तो कुछ नहीं कह सकते, तो पढ़ेंगे फिर देखते हैं कहीं कुछ मिलता है तो। जी, जी ऐसा मेरा विचार है। जी, अवश्य स्वागत योग्य है। शशि जी कुछ कहना चाहते हैं? नीचे वाले में तो ये वाला बैठ सकता है, सही जो आपने कहा, क्योंकि अग्नि, वायु और आदित्य हमने उद्गीत कहा है, तो ऐसे नीचे वाला तो बैठ रहा है, सर्पः, गंधर्वः और पितरः, पर ये नक्षत्राणी वयांसी और मरीचया पे ये बात आ नहीं रही है ना। वैसे भाई साहब ने सही कहा है, नीचे वाले पे तो बैठ रहा है, पर ये से ऊपर वाले पे नहीं बैठ रहा। थोड़ा सा ये विचार का बिंदु है, इसको अभी हम नोट कर लें साथ में कि यहाँ पर विचारणीय है, और फिर उसको यथासंभव जहाँ जैसा संदर्भ हमारा जुड़ता है, अध्ययन बढ़ता है, अध्ययन में कहीं पर यदि इस प्रकार का कुछ उपलब्ध होगा तो हम उसे यहाँ पर पुनः जोड़ करके देख लेंगे। ठीक है।
तो आगे देखते हैं। सह यह एवं एतत् साम सर्वस्मिन् प्रोतं वेद सर्वं ह भवति। इस प्रकार जो इस संपूर्ण जगत में साम को ओतप्रोत देखता है, सर्वम ह भवति, निश्चय से वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो विभूतियों की चर्चा की गई है कि भुवन ज्ञानम, है ना, ये जो तृतीय पाद में आता है जहां पर विभूतियों की चर्चा होती है योग दर्शन में, कंठकूपेक्षुत पिपासा निवृत्ति ही ना, और सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम इत्यादि जो प्रकरण है, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम ना, तो ये जो प्रकरण है वह यही लक्षित करता है, यही कहता है कि जो इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर के गुणगान का दर्शन करता है, हर वस्तु ईश्वर का गान कर रही है, इस प्रकार प्रत्येक वस्तु को ब्रह्म में ओतप्रोत जानता है, वह निश्चय से सब कुछ का ज्ञाता हो जाता है, समस्त ऐश्वर्यों को साध लेता है, समस्त ब्रह्मांड को प्राप्त कर लेता है। अर्थात ब्रह्मांड की जो ऐश्वर्य है उन तक अपनी पहुंच को बना लेता है, उसको सिद्ध कर लेता है ना। तो वह जो कहा गया कि सूर्य संयमात, सूर्य में ध्यान लगाने से समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो सूर्य के जो उपासना के द्वारा सूर्य जिस प्रकार गुणगान कर रहा है, उसके उस स्वरूप का दर्शन कर लेता है, उसको जान जाता है, वह सूर्य आदि समस्त लोकों के ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। तदेष श्लोकः यानि पंचधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो न ज्ञायः परम अन्यत् अस्ति। यह जो श्लोक कहा गया, माने यह जो ऊपर जो वचन कहा गया, यानि पंचधा, जो पांच पांच प्रकार से, पांच पांच प्रकार के तीन त्रिक कहे गए हैं, तीन तीन की जोड़ी इस प्रकरण में कहे गए हैं। तेभ्यः न ज्ञायः, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, उससे श्रेष्ठ इस संसार में प्राप्तव्य कुछ भी नहीं है। त्रयी विद्या को प्राप्त कर लिया, जान लिया, लोकों को जान लिया, तो समझो समस्त परा ब्रह्मांड को जान लिया। क्षमा करें, समस्त अपरा जो विद्याएं हैं, समस्त जो ब्रह्मांड है उसको जान लिया। समस्त ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ है, इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। परम अन्यत न अस्ति, इससे श्रेष्ठ, इससे ऊपर जानने के लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ इसके अंतर्गत समा जाता है। यस्तद्वेद स वेद सर्वं सर्वादिशः वलिमस्मै हरन्ति सर्वं अस्मि इति उपासेत। क्या कहा? जो इसको जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है, सारी दिशाओं को, सारे ऐश्वर्यों को, बलिमने भोगों को न, सबको वह प्राप्त कर लेता है। अस्मै हरन्ति, सारी दिशाएं, सारे लोक इसके लिए समस्त ऐश्वर्यों को देने के लिए चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं। हरन्ति माने इसको प्राप्त कराते हैं, समस्त जो भी ऐश्वर्य उनके पास है, जो विशेष है, उस समस्त को उस साधक के लिए उपलब्ध करा देते हैं।
सहज सरल बना देते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, है ना। और आगे कहा कि सर्वम अस्मि इति उपासीत, मैं सब में हूं, सर्वम अस्मि, मैं सब कुछ हूं, मेरा सामर्थ्य अत्यंत विशाल है। सर्वम अस्मि, मैं पूर्ण हूं, और मैं पूर्ण ब्रह्म जो परम संपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते मिदच्युते, ना, पूर्णात् पूर्णमिदच्युते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह जो यजुर्वेद का मंत्र है उसमें जिस पूर्णता की बात की है, वह जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त परमात्मा है, उसके शरण में आकर के सर्वम अस्मि, मैं तन्मय तदाकार हो गया हूं, उसका अंग बन गया हूं। जब उसका अंग बन जाएगा तब इस प्रकार का भाव कि सर्वम अस्मि, मैं संपूर्ण हूं। इति उपासीत, इस प्रकार उपासना करे। तद्व्रतम, इस प्रकार का ध्येय जब वह निश्चय कर ले कि मैं पूर्ण हूं, और सामान्य भी व्यक्ति को यह निश्चय रखना चाहिए कि वह पूर्ण है, चूंकि वह मनुष्य है तो वह सब कुछ साध सकता है, उसके लिए संभव कुछ भी नहीं है। इसीलिए वेद में मंत्र आता है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आहिता, पुरुषार्थ मेरे दाएं हाथ में है, विजय मेरे बाएं हाथ में विद्यमान है। अर्थात सब कुछ साधने का सामर्थ्य व्यक्ति के अंदर निहित है। तो सर्वम उप अस्मि इति उपासित, इस प्रकार मैं सब कुछ हूँ, सब कुछ का प्राप्त करने का सामर्थ्य मुझ में विद्यमान है, इस प्रकार विचार करके उपासना करे। तद्व्रतम, इस प्रकार का वह व्रत ले लेवे, लक्ष्य बना लेवे कि मैं संपूर्ण हूँ और मैं जो चाहूंगा वह प्राप्त कर सकूंगा, इस प्रकार का वह व्रत ले लेवे। तद्व्रतम, ऐसा दृढ़ निश्चय कर ले। ठीक है। इतना करें। जी, वो व्यक्ति अपने आप में संकल्प ले, तद्व्रतम, इसका भाव यही है जी। हाँ जी, बिल्कुल। वह व्रत लेवे कि सर्वम अस्मि, हाँ, कि वह संपूर्ण है और वह जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, इस प्रकार का वह तद्व्रतम, इसको वह व्रत स्वरूप धारण कर लेवे। तद्व्रतम, वह व्रत ले लेवे। ये जो कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, उसी से भाव से तो नहीं है ये कि वो अलग है? अहम ब्रह्म अस्मि का अच्छा, भाव है वो वस्तुतः तत्वम असि, जब वह साधना की स्थिति अच्छा, जी, तत्वमसि, जी, तत्वमसि, हाँ, उस श्रेणी में जब पहुंच जाता है, तब ब्रह्मास्मि, तब वह तत्वम, वह तुम, जो तुम हो वही मैं हूँ, तदाकार हो जाना। तदाकार, जी, तदाकार कहें या एकाकार कहें, तद्रूप कहें, वहां पर वो स्थिति बन जाती है, तो वो कह सकता है ब्रह्मास्मि। ये तो व्रत लेना है कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन, जो है ना, आई कैन, तो ये ऐसा व्रत ले कि मैं संपूर्ण हूँ, मैं कर सकता हूँ, ऐसा व्रत करके और इस ओर आगे बढ़े तो वो सफलता उसे मिलेगी, ऐसा वो विश्वास करके बढ़े। जी, बिल्कुल। बहुत सुंदर।
अति शोभनम। सुबह सुबह इतनी बढ़िया चर्चा हुई, और आज कम से कम आपस में चर्चाएं हुई हैं, तो ये अच्छी बात है। कक्षा जैसी कक्षा लगी आज। जी, आपके लिए तो यह मंच सर्वदा आप सबके लिए रहता ही है। आप बोलेंगे तो अच्छा है, आप बोलते ही नहीं हैं आप सभी। आप सबका विचार यहाँ पर स्वागत के लिए सदा सर्वदा है। आप अवश्य विचार रखें। जो ये 10 नाम है ना साम गायन के, जी, पर विचार एक बार होना चाहिए कि गायत्र साम ही क्यों कहा, इसे रथंतर साम ही क्यों कहा। राजन में तो चमकने के अर्थ में हो गया ये सारी चीजें, इस पर भी कभी सोचा जा सकता है। अभी तो इस पर शोध किया जा सकता है, एक शोध ग्रंथ लिखा जा सकता है इस पर। ये जो विषय है ना 10 प्रकार के साम, एक्चुअली अब हम शोध की तरह नहीं कर रहे, हम घिसा पिटा काम कर रहे हैं, करा रहे हैं, वैसा ही चलता रहता है। जबकि आवश्यकता है कि शोध को, ऐसे विषयों पर शोध हो संस्कृत में जो अत्यंत एक नई दिशा दशा दे सके। अब जो सामवेद है, इसमें छांदोग्य ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद, मैं तलाश कर रही थी कि मुझे उपलब्ध हो सके छांदोग्य ब्राह्मण की, मैं देखूं जो चीजें मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं मैं उनको पलट के देख सकूं। तो अभी मुझे उपलब्ध नहीं हुआ, परंतु मैं प्रयास में हूं उसके, कि बहुत सारे रहस्य तो उससे स्पष्ट हो जाएंगे। मैंने किसी से पूछा इसके बारे में कि भाई मुझे बताएं ये सामगान की, ये जो मुझे स्वयं चूंकि उत्कंठा आती है, आपको बताती हूँ बहुत सारे विषय मुझे स्वयं अस्पष्ट हो रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा जी उपलब्ध नहीं है हमारे पास, एक ये जप विधि है, इसको आप देख लो, उसमें कुछ भी मुझे मिला नहीं। तो वो ये विषय वस्तुतः जो लोक के साथ इसको जोड़ा जा रहा है, जो व्रत के साथ जोड़ा जा रहा है, ये अपने आप में एक पूरी रिसर्च की पुस्तक बन सकती है इससे। क्यों वामदेवी सामगान प्रजा के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि वह उससे आशीर्वाद भी हम देते हैं। तो मैंने कहा था ना कि ये जो है इनका परस्पर सामंजस्य है। गायत्र साम है, गाय जो वह क्यों उसमें लोक के साथ उसको कहा गया, तो गायंतम त्रायते, उसके लिए वहां चर्चा आई थी, है ना, गाते हुए कि वो रक्षा करता है। गाय नामक प्राण है, प्राण विद्या की वो के प्राण विद्या के संदर्भ में भी उसका ग्रहण किया जा सकता है। तो गायत्र साम से उसका भी चर्चा कर सकते हैं हम। रथंतर साम था। ये प्रकरण बहुत, माने हम तो बहुत स्थूल रूप से अध्ययन कर रहे हैं, ये बहुत सूक्ष्म कहें उत्तम जो अध्येता या साधक इस कोटि के हैं, उनका संभवतः ज्ञान इससे बहुत आगे का भी हमें उपलब्ध उनसे हो सकता है। और इसके क्रम पर भी विचार किया जा सकता है कि पहले गायत्र साम ही होगा, फिर धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगा। इस क्रम को भी हो सकता है, क्योंकि यदि एक क्रम से रखा गया है तो इसके पीछे भी कोई रहस्य है। हाँ जी, आइए शांति पाठ कर लें, आज की कक्षा को यहीं विराम दें। कर लें, शांति पाठ कर लें, उच्चारण कर लें। मैं कर देती हूँ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं
शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।